चाहे लगा लो सेंट भैया, जगत में कोई ना परमानेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। चाहे लगा लो के सावन, चाहे लगा लो के सावन, चाहे लगा लो सेंट भैया, कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इसलिए जो इस रेलगाड़ी में बैठा है थोड़ी दूर तक की पहचान है। कितनी देर की पहचान? बैठे साथ में कुछ पहचान जान पहचान हुई। भैया तुम कहाँ के हो? फलानी जगह के। तुम्हारे डिब्बे में क्या है? इसमें ये है। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। तो ये जो सब है ये एक रेलगाड़ी चल रही है। कोई यहाँ करके मिल जाता है, कोई बैठ जाता है, जिसका जहां स्टेशन आया वो उतर गया। काम क्रोध मद लोभ नरक के खुले हैं ये सब द्वारे। इसीलिए ब्रह्मानंद जी ने गाया, कोई न परमानेंट। इसीलिए 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिराए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध जाए। कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का ठेला रे ठेला रे ठेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ये जगत में कोई किसी का नहीं। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नारी। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नारी। ओ फिर क्यों भरता पाप का ठेला, फिर क्यों भरता पाप का ठेला। चला चली का खिला रे खिला रे खिला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। संतन संग कर पुण्य कमाई, राम भजन करो मेरे भाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, राम भजन करो मेरे भाई। ओ संतन संग कर पुण्य कमाई, राम भजन करो मेरे भाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, राम भजन करो मेरे
फिर क्यों घर का बाप रहेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, दो दिन का जग में खेला सब। चला चली का खेला, दो दिन का जग में खेला सब। चला चली का खेला। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बाँध सिराए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांधी आए। ब्रह्मानंद विचार कियो तब, ब्रह्मानंद विचार कियो तब। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, दो दिन का जग में खेला सब। चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला सब। चला चली का। इसीलिए राजन तुम इन झूठे जंजालों में फंसे हुए हो। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अबनो नसानी अबना नसई हो, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब ये जा रही है। इसीलिए सदा सर्वदा तुम ज्ञान की बात करते हो। रघुगण ने क्या कहा कि महाराज जैसे अग्नि होती है, अग्नि होती है तो उसमें जल होता है, अग्नि में जल तत्व की भी कामना की जाती है और वायु से अग्नि जलती है। तो इस शरीर में भी पंच कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 और इनके ऊपर शासन करने वाला एक मन, और इस मन में नाना प्रकार के विकार जागृत होते हैं। तो इनको शमन करने का सरल सुगम साधन क्या है? उन्होंने एक ही बात कही राजन, सदा सर्वदा भगवान के गुणानुवादों को गाते रहना ही सबसे सुगम साधन है। बोलो राधे राधे। इसीलिए इन गुणानुवाद को गाना परमात्मा की प्राप्ति है। और रघुगण को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि अंत में रघुगण का कल्याण हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन परीक्षित ने ये प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि महाराज अब बड़ा घोर कलिकाल है, जीव के साधन का कोई ऐसा सुगम साधन आप हमको बता दीजिए जिससे उनका उद्धार हो। और हमने सुना है कि भगवान के जो 12 परम भक्त हैं, परम श्रेष्ठ भक्त हैं, उनमें 2 दैत्य भक्त भी गए और उन 12 भक्तों में से आप भी एक भक्त हैं। तो महाराज आप ये बताइए कि नरक किस तरफ है? नरकों का वर्णन किया, नरक किस तरफ है? तब सुखदेव जी ने कहा दक्षिण दिशा की ओर 99,000 नीचे 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, अति कुंभिपाक, वैतरणी, भूयोद, प्राणरोध, तामिश्र, अंतर तामिश्र, रौरव, महारौरव इत्यादि 28 प्रकार के नरक बताए। किस कर्म के करने से किस नरक में जाया जाता है ये भी बताया। जो दूसरे पर संपदा का हरण करता है उसको रौरव नरक में ले जाकर के बड़ी बड़ी चट्टानों से गिराया जाता है और पत्थरों से कुचला जाता है। जो परस्त्री का हरण करता है, परस्त्री का गमन करता है, उसको लाल लाल भूमि, जहां पर तांबे के समान तपी हुई एक भूमि है,
उस पर उसको निर्वस्त्र करके घसीटा जाता है। जो पर संपदा पर अन्न का किसी के खेत में आग लगा देता है अथवा किसी के घर में उपद्रव करता है, उसको क्रौंच नाम के नरक में ले जाया जाता है और ऊपर से उसको फेंक दिया जाता है, जहां पर हजारों हजारों नुकीले कील गड़े हुए उनके ऊपर उसको फेंका जाता है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार उसको फेंका जाता है। अच्छा, किसी की इच्छा हो तो यमदूत बनने का हमारे पास एक बहुत सुंदर उपाय है जिससे नौकरी पक्की वहां हो सकती है। हाँ, हमारी जुगाड़ है उधर, वहां नौकरी लग सकती है नरक लोक में यमदूत बनने की। तो किसी ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा भैया जैसे कोई सी विभाग में कोई नौकरी करे और बार बार वो अच्छी सेवा देता रहे, फिर उसको अच्छे पद पर बिठा दिया जाता है। तो यमदूत देखते हैं कि भैया इसका आवागमन तो नरक का ये बड़ा ऊंचा भगत बना हुआ है, बार बार आता है नरक में, फिर जाता है, फिर आता है, फिर ले दे के नरक में ही आता है। इसलिए इसको सब पता है कि किस नरक में कौन से पाप से कौन सी सजा दी जाती है, इसलिए उसको वहीं पर नौकरी पर रख लिया जाता है, वही यमदूत बनता है। जो गौ ब्राह्मण अथवा कन्याओं की हत्या करता है उसको पूयोध नरक में ले जाया जाता है और भयानक यातनाएं उसको दी जाती है और उसको कई मनवंतरों तक वह भयंकर कष्ट पाता है। जो बैठे हुए संतों को सताता है अथवा उन संतों का अपराध करता है उसकी निवृत्ति कभी नरक से नहीं हो सकती। तो महाराज आप कह रहे हो कि नरकों का इतना भयानक वर्णन, तो महाराज मेरा तो रोम रोम डर के मारे सहम गया है ऐसा वर्णन सुन करके। ऐसा वर्णन सुन के तो मेरा रोम रोम सहम गया है महाराज। आप तो कोई सस्ता सा कोई सुगम सा साधन बता दीजिए जिससे नरकों से पार जाया जा सके। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, सुखदेव जी ने कहा राजन, ये जो नरक आदि जो बनाए हुए हैं, ये जो नरक आदि जो बनाए हैं, जैसे घाट पे ले जाकर कपड़े की धुलाई की जाती है, घाट पे ले जाकर कपड़े की धुलाई कम की जाती है लेकिन धुलाई बहुत ज्यादा की जाती है, इसीलिए इन नरकों को भी घाट समझना चाहिए। वहां ले जाकर इनकी धुलाई करके और अच्छा धो धा के डेंटिंग पेंटिंग करके फिर से लाकर रख दिया जाता है। इसीलिए 84 लाख का चक्कर ये जो चल रहा है, इसी चक्कर में आप और हम सब बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य इस 84 को ना समझ करके वह केवल और केवल उन्हीं धंधों में लगा हुआ जिसमें वह पूर्ववत लगा हुआ था। अरे भैया, ये जितनी भी भोग सुख की वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं आपको और भी अनेक अनेक योनि में प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन भगवत भजन का सुगम साधन आपको इसी मनुष्य योनि में मिलेगा और किसी दूसरी योनि में आपको प्राप्त नहीं हो सकता, यही मिलेगा। इसलिए भजन राम चरण सुखदाई। तो सुखदेव जी से परीक्षित बोले, महाराज इन नरकों का वर्णन सुन के तो सहम गया हूं मैं। आप तो कोई सस्ता सा सुंदर सा टिकाऊ सा ऐसा कोई साबुन बता दीजिए महाराज, जिससे एक बार इसको धोया जाए, एक बार धोने मात्र से कल्याण हो जाए, तब अजामिल की कथा सुनाई। कहा परीक्षित, कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण अजामिल नाम का बड़ा तपसी था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा ध्यानी था, लेकिन अज्ञानवश इसने एक बार नाम ले लिया भगवान का, इसी से इसका उद्धार हो गया।
के चित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुर्वंतिकार्तेन निहारो भास्करा। इतना तेजस्वी, इतना तपस्वी अजामिल, लेकिन एक दिन जंगल में हवन के लिए लकड़ियां लेने के लिए गया, और लकड़ियां लेने के लिए जब ये पहुंचा तो वहां पर किसी वैश्या को काम में रत इसने देख लिया, और इसको देख करके इसके मन में भी विकार उत्पन्न हो गया, और जब मन में विकार उत्पन्न हुआ तो अजामिल भी उस वैश्या में रत हो गया, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उसके पुण्य क्षीण हो गए, ब्रह्म तेज से विहीन हो गया, ब्रह्म तेज से विहीन अजामिल उस गणिका में रत हो गया। इसके कई पुत्र हुए, लेकिन संतों के कहने से इसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बात बात में उसी नारायण को पुकारता, बेटा नारायण धराओ, बेटा नारायण धराओ, बार बार उसी को पुकारता। लेकिन नाम का प्रभाव है, जब इसकी मृत्यु का क्षण निकट आया, जब इसकी मृत्यु का समय समीप आया, तब जोर से पुकारने लगा, बेटा नारायण मुझको बचाओ, बेटा नारायण मुझको बचाओ। यमदूतों ने यमपास इसकी ओर फेंका, यमदूतों ने यमपास इसकी ओर छोड़ा, इसके प्राण निकालने लगे। जब इसके प्राण निकलने लगे तो जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। सोई नारायण के पार्षद प्रकट हो गए, बोल वृंदावन बिहारी। सामने जब वह प्रकट हुए तो यमदूत उनसे बोलने लगे कि तुम कौन हो? बोले हम नारायण के पार्षद। तो नारायण के दूत उन यमदूतों से बोले कि तुम कौन हो? बोले हम यमराज के पार्षद है, और पापियों को लेने के लिए हम आते हैं। कई जगह दो वर्णन बताए गए, दो वर्णन बताए गए, धर्मियों को लेने के लिए धर्मराज, पापियों को लेने के लिए यमराज। इसलिए हम पापियों को लेने के लिए आए, और ये महापापियों की श्रेणी में आता है। अगर पापियों की भी कोई गणना की जाए तो इसमें इसका नंबर सबसे पहले स्थान पर आएगा। तो इसने कौन सा पाप किया? बोले कौन सा पाप नहीं किया। इसलिए भैया ब्राह्मण की योनि जो है वो किले के बाहर का युद्ध है, इसीलिए इस युद्ध के बाहर, किले के बाहर का युद्ध लड़ना पड़ता है। बाकी शरीर से आप घर के अंदर बैठकर भोजन कर सकते हो, लेकिन अगर सच्ची मानिए ब्राह्मण अगर अपना उद्धार चाहता है तो एक ही बार में एक रेखा पड़ी हुई है, इस तरफ दुनियादारी और उस तरफ उद्धार है। और ये बात पक्की समझिए, ब्राह्मणों का भी कोई ठेका नहीं है कि भगवान इनको ही मिलेंगे। अगर ब्राह्मणों को मिलते तो वो सबरी किस जाति की थी भाई? विचार करिए, सबरी किस जाति की? अगर देवियों को ही भगवान मिलते तो फिर गजराज ने भी भगवान की भक्ति करी, उसको भी भगवान मिले। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। ब्राह्मण को देखो, हम व्यास गादी पर बैठे इसलिए हमें चौकीदार। हम कौन है? चौकीदार। आप कौन है? जमींदार। तो चौकीदार का काम क्या है? जागते रहो। सबको जगाना चौकीदार का काम है। क्यों? बोले गांव में कोई चोर, डकैत, हिंसा
कोई उपद्रव ना करे, इसीलिए बार बार चौकीदार का काम है जागते रहो, जागते रहो। आपको जगाना चौकीदार का काम है, लेकिन अगर चौकीदार ही सो जाए फिर इसीलिए बाबा ने भी कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई नहीं जाना। प्रेम से प्रकट होई नहीं जाना। निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भैया जागते रहो, प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम, बार बार जगाने का प्रयत्न किया जाता है। इतनी भागवत इतनी कथाएं क्यों हो रही है? जगते रहो, जगते रहो। इस धर्म परायण देश में भगवान भी आते हैं तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बार बार भगवान का अवतार क्यों हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बार बार जगते रहो, भगवान का भजन करते रहो। तो उन नारायण के पार्षदों ने पूछा कि तुम कौन? बोले हम पापियों को लेने के लिए हम आते हैं। तो नारायण ने कहा कि धर्मियों को लेने के लिए हम आते हैं। अच्छा, तो नारायण के पार्षदों ने कहा कि इसका खाता पूरा हो गया और इसके खाते में केवल पाप के अलावा और कुछ नहीं है। इसने सारी जिंदगी पापाचार, भ्रष्टाचार और दुष्टाचार में सारे जीवन को बिताया है। तो नारायण के पार्षदों ने कहा इसने अब भी नारायण हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। तब बहुत समय तक उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और अंत में नारायण के पार्षदों ने मार पीट कर यमराज के पार्षदों को भगा दिया, चले गए और जाकर के यमराज के सामने फेंक दिया और कहा कि आज से आपकी नौकरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बोले महाराज एक पापी अजामिल को लेने के लिए हम गए थे और हम जब लेने के लिए गए तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो यमराज दौड़ के गए और यमदूतों के मुख पर हाथ दे दिया, खबरदार। क्यों? बोले अगर आपने दोबारा इस नाम को लिया तो अपनी तो नौकरी ठप हो जाएगी, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्यों? बोले अगर तुमने दोबारा नारायण के नाम को लिया तो नरक में जितने भी पापी हैं वे सब के सब तर जाएंगे और नरक लोक पूरा खाली हो जाएगा। भैया इसलिए बार बार इस नाम को नहीं लेना। नाम प्रभाव जान सिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। इसीलिए संकेत्यम परिहासम, कैसे भी नाम को लो, कैसे भी भगवान के नाम को लो, संकेत में लो, हास में लो, विलास में लो, रोते गाते गाते खाना बनाते, जैसे मन पड़े वैसे भगवान का नाम लो। सच्ची मानिए आपका उद्धार सुनिश्चित है, सच्ची मानिए। यमराज दौड़ के गए और उनके मुख पर हाथ रख दिया और हाथ रखकर बोले कि अब इस नाम को यहां नरक में नहीं लेना। क्यों? बोले इस नाम का प्रताप इतना है कि अगर तुम दोबारा लोगे
तो ये जितने भी पापी नरक में पड़े हुए हैं ना, उन सबको छोड़ना पड़ेगा और नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इसलिए भैया आते जाते हुए गुनगुनाते रहो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए तुम गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आइए,